बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सुकून की राहें के सिलसिले का एक और प्रोग्राम लेकर हाज़िर खिदमत हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ डॉक्टर शमीमुल हक साहब मौजूद हैं। आज का मौजू है ज़िंदगी के इज्तिमाई रवैये, जैसे कि भेड़ चाल, एक दूसरे की नकल करना, ये हमारे माशरे में आम है। इस हवाले से हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, ये आप बताइए कि इज्तिमाई रवैये जैसे भेड़ चाल है, किसी की नकल करना है, वो क्या है और इसकी क्या मिसालें हैं? हाँ जी, ये एक तो है जो हम कॉपी करते हैं, भेड़ चाल है, नकल करते हैं, फैशन है, जैसे मर्दों में भी है, औरतों में भी है। वहाँ जैसे आजकल तंग पैंट पहनते हैं लोग, तो वो बड़ा मुश्किल है। तंग हमारी उम्र के लोग तो खैर नहीं पहन सकते, तो वो बड़ा, और हवा नहीं लगती बिल्कुल आपको समझ में टांगों को, तो इतना फैशन टाइट आ जाता है। लेकिन लोग फैशन को प्रेफर करते हैं, और जो मसले मसाइल होते हैं वो तो आपको पता है बाद में होते हैं। ऐसे औरतों में भी आपको पता है कि वो फैशन मर्दों से भी ज़्यादा करती हैं। बाद शादियों पर वो नए कपड़े सिलाती हैं, ना भी अफोर्ड करें, तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि बोझ पड़ता है, माली बोझ पड़ता है, जैसे आजकल महंगाई है। तो ऐसे गरीब मुल्कों के लोग भी जो हैं वो बेचारे भी कोशिश करते हैं फैशन करने की, लेकिन जब तक काम नहीं कौम करती तो सिर्फ फैशन करने से काम नहीं बनता। जी। तो ऐसे अकीदों में हम देखते हैं। जी अकीदों, मैं यही पूछने लगा था कि ये तो चले एक आम हमारा जो भेड़ चाल माशरे में चल रही है, तो क्या अकायद के अंदर भी ये भेड़ चाल है? मतलब जी हाँ बिल्कुल। जैसे हम जानते हैं कि पीर परस्ती है, लोग जाते हैं मज़ारों पर दुआएं मांगते हैं। हालांकि इबादत करना तो अच्छी चीज़ है, लेकिन जो पीर साहब जो फौत हो चुके हैं वो अपनी तौर से तो कुछ नहीं कर सकते। अकीदा ही है ना लोगों का। तो लोग कहते हैं जी वो बेटा दे देगा, बेटी दे देगा, हालांकि उनके कंट्रोल में नहीं है, तो कुदरत का निज़ाम है, तो अख्तियार है। तो ऐसी तरह जो लोग जो इसी तरह है कि फ़लाना जगह दरख्त है, उसको हाथ लगाने से ये हो जाएगा, चिल्लाकशी करते हैं, आपको पता है, पानी में, ठंडे में जी। और पहले हम पढ़े किताबों में बाकायदा ये तरीके बताए जाओ, इम्तिहान पास होने का तरीका क्या है, टोटके जो होते थे। तो ऐसे हम देखते हैं कि इस्तिखारा का बाद लोग बड़ा अकीदा है, लेकिन ऐसे भी हम जानते हैं कि रिश्ते का जब कोई आता है, हमने जवाब देना होता है, बजाय हम कहें कि जी कि उसको वैसे कह देंगे मैं पसंद नहीं साहब जी इस्तिखारा किया था, तो उसमें वो नहीं आया, तो सॉरी। तो ये भी एक ट्रेंड है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सुबह लेट उठना, ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है। क्या ये भी एक भेड़ चाल है या दूसरों की नकाली है, या ये क्या है? हाँ, ये हम समझते हैं किसी के बड़ी कौम की नकल कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल ऐसा किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं है। लोग तो बाजार दूसरे मुल्कों में मगरब में सुना, मगरब के वक्त बंद कर देते, जल्दी बंद कर देते हैं, और जल्दी बाद में क्लब शलब जाते जो भी है। लेकिन सुबह लेट उठना बिला वजह, और वो 1 बजे 12 बजे, अब बॉडी के हार्मोन हैं बहुत सारे जो एक्चुअली डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो सोने के हार्मोन बॉडी सिक्रीट करती है रात को मगरिब के बाद ना, मेलानिन, जो हमें सोने में मदद देती है। ऐसे ही स्टीरॉयड सुबह जाता है, वो सारी बॉडी के फंक्शन अल्टीमेटली जो है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। जो उम्र इंसान की ना गुजारना चाहता है, गुजरेगा नॉर्मल, तो वो कम हो जाएगी। और बीमारियां भी, पट्ठों की दर्द, एक डिप्रेशन भी होती है। सुबह अगर आप लेट उठेंगे तो आप पहले इतना लेट हैं कि जिसने ऑफिस जाना है वो 1 घंटा अगर लेट ऑफिस जाएगा या अपनी दुकान लेट खोलेगा तो उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होंगे। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या मुल्की सतह पर भी कोई भेड़ चाल हमारी है कि हम एक इज्तिमाई एज ए कौम मुल्की सतह पर हम कैसे? हाँ जी बिल्कुल, हर मुल्क भी एक दूसरे की कॉपी करते हैं। जैसे हमारा मजहबी तौर पर हम कहते हैं चांद निकला है सऊदी अरब में, तो हम कहते हैं पाकिस्तान में भी उसी दिन ही चांद निकलना चाहिए। हालांकि जब जगह का फ़र्क है, टाइमिंग का फ़र्क है, तो अगर चांद उधर पहले आता है, चंद घंटे के लिए पहले निकलता है, तो उधर पहले नज़र आएगा। तो इस किस्म का ये भी भेड़ चाल है। और कई मजहबी लोग हैं जी हम एक दिन करें, तो ये गलत तरीका है। जब चांद इधर निकल आएगा अगले दिन, तो इधर भी ईद हो सकती है या रोज़े रखे जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत कॉमन जो हमारे माशरे के अंदर एक उसको भेड़ चाल कहें या आदत कहें बन चुकी है कि शादियों में या किसी और तकरीब में लेट जाना, यानी अगर कोई टाइम लिखा हुआ है इनविटेशन कार्ड पे, तो उससे हम कहते हैं कि ये बस अगर 12 बजे का लिखा है तो 1 बजे तक तो हम चलेंगे ना, तो ये क्या है मतलब आदत? हाँ, ये भी हमारा एक फैशन है। जो लेट आता है वो समझा मैं बड़ा इंसान हूँ या बेहतर हूँ, हालांकि वो बहुत गलत है। जो टाइम की पाबंदी करता है वो बैठा बैठा थक जाता है। तो जो लेट आते हैं 2-2, 4-4 घंटे, तो वो बाकी सारे तो पहले प्रोग्राम ही अब तब शुरू होता है, खास VIP लोग जब लेट आते हैं। तो लेकिन ये अच्छा है कि हुकूमत ने, ऐसी पिछली हुकूमतों ने किया है कि जो 10 बजे हाल बंद कर देते हैं, लाइटें बंद करना शुरू होती है, तो इससे टाइम बचता है। वरना पहले 2 बजे तक शादी चलती थी,
यानी इससे फिर भी कुछ हाँ, यानी कि टाइम की बहुत फायदा नहीं, बहुत अच्छा है। अगर फायदा हुकूमत हो चाहे तो बहुत सारी रस्में, बहुत सारे जो गलत रिवाज हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। जी जी। तो बच्चे अच्छा, जी जी डॉक्टर साहब एक और है, ये हमारे शादियां हैं या अगर किसी के यहाँ फौतगी हो जाती है तो वहाँ पर भी बहुत सारी हमारी कोई ऐसी रसूमात बनी हुई हैं हाँ जी, हाँ कि जी। उसको भी हम अगर ना करें तो हम समझते हैं कि हमारा माशरे के अंदर मकाम कम हो जाएगा। बिल्कुल इस पे सही, जरा हाँ जी। रोशनी बस डालिए। शादी के पहले तो होता था कि एक दिन मेहंदी होती, दूसरे दिन बारात, तीसरे दिन वो हमारे ऐसे ही वलीमा होता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन अब उससे पहले मायूं और 5-5 7-7 दिन और टाइम लोगों का ज़ाया और हल्ला गुल्ला बिला वजह और जी, बिल्कुल। खर्चे, तो ये ऐसी चीज़ें हैं। दूसरे मुल्कों में एक ही दिन शादी, लड़के लड़की वाले आते हैं तो वो एक ही तकरीब होती जी, है, ऐसे। तो हमारे इससे टाइम भी ज़ाया होता है और ज़हनी कोफ्ती होती है। बहुत सारे लोग बैठ नहीं सकते इतनी देर जितनी देर ये प्रोग्राम चलते हैं, तो इन सारी चीज़ों को अमेंड करना चाहिए। हाँ जी, अगर कोई फौत होता है तो वहाँ पर भी फिर मुख्तलिफ हाँ ऐसे, हाँ हमारी 40वां होता है जी, देगें पक रही हैं और फौत हो गया तो उसके लिए दुआ करो, दुआ करो। नहीं कुरान शरीफ पढ़ो, जो भी आपका है तरीका, ये भी यानी एक हाँ, ये भी ज़रूरी समझ जाता है। अगर किसी को आप खाना नहीं नाश्ता, वो नाराज़ भी हम तो आए थे ये जनाजे पर, बिल्कुल या ऐसे किसी ही, का ऐसे हमें बिल्कुल नाश्ता नहीं बिल्कुल पूछा ऐसे ही, जाए। ऐसे ही। हालांकि जो अफसोसनाक जो मुकाम है घर वालों के लिए मसला है, तो उस पर आप लोड डालते हैं कि मैं अच्छा खाना भी दें, अच्छा नाश्ता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये घरों के अंदर अक्सर आजकल हमारे यहाँ एक रिवाज चला हुआ है कि अगर कोई नॉर्मल भी है घर या कोई बहुत अमीर किस्म के लोग हैं तो इंग्लिश बोलते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज इंग्लिश के बच्चों के साथ। बिल्कुल तो ऐसी, क्या ये कोई ज़रूरी है या ये भी एक रिवाज का हिस्सा है? नहीं, ये भी एक रिवाज का हिस्सा है। जैसे हम कहते हैं मैंगो खा लो, हालांकि आम बेसिकली है, या बनाना खा लो, या ऐसे इंग्लिश टर्मिनोलॉजी, हालांकि वो गैर ज़रूरी है और वो हमें चूँकि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है हमें कि हम, हाँ, तो उसी सेंस को रिमूव करने के लिए। अच्छा, एक और हमारे यहाँ जो ट्रेंड चला हुआ है कि बच्चों को हम बहुत महंगे स्कूलों में दाखिल करवाना अपनी एक वो बड़ा यानी फख्र का मकाम समझते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या इससे भी कोई असर पड़ रहा है? हाँ नहीं, वो ये ना कि कई दफ़ा आमदनी उतनी नहीं होती जितने आप महंगे स्कूलों में बच्चे को डाल देते यानी हैं, दूसरों यानी को देख स्टेटस के, सिंबल बनता है ना। स्टेटस हमारा सिंबल कल्चर बना ये है कि के। बड़ी गाड़ी लो और दुनिया देखे, हालांकि आपकी बहुत सारी और ज़रूरियात हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कल्चर ऐसा बन गया है कि बच्चा अगर अच्छे, हालांकि वहाँ भी पढ़ाई, बच्चा जब खुद नहीं पढ़ेगा तो वो आप जानते हैं कि वो मार्क्स उतने अच्छे नहीं ले सकता। असल बच्चे की अपनी मेहनत, वालिदैन की तवज्जो बड़ी ज़रूरी है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और भी हमारे यहाँ बेड़चाल है कि अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल है, अगर वो रेड लाइट है तो उसको हम यानी अगर लोग खड़े हैं तो उसके अंदर से घुसना हाँ जी, या हाँ जी। उसको काट के जाना, ये भी एक हाँ, ये रिवाज भी बड़ा है। इसके मतलब क्या? और हॉर्न में जाते रहते हैं, हालांकि जब फाटक बंद होता है ट्रैफिक दूर तक लाइन लगी, बिल्कुल। जो सबसे पीछे खड़ा है एक फरलांग पर वो भी हॉर्न में जा रहा है, हालांकि उसको पता है ट्रैफिक चलेगी तो वो भी चल पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। और रुकिए तो आप थोड़ा सा पीछे रुके, बाद का ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा इंतजार कर लें या ब्लॉक, उसका- मजीद ब्लॉक हो जाएगी, आप दूसरी साइड भी ब्लॉक कर देते हैं, तो वहाँ जब 5-10 मिनट में क्लियर होती है तो ज़्यादा अगर सिर्फ दोनों तरफ अभी की वो ट्रैफिक हो गए तो जाएगी वो घंटों लग तो जाते फिर हैं। काफ़ी टाइम लग जी, जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो जितनी भी हमने आज गुफ्तगू की है तो क्या मशवरा देते हैं कि भेड़चाल को रोकने के लिए हमें क्या हाँ, करना ये चाहिए? भेड़चाल जो आप हम जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टरों में भी है बात का, जी, तो ऐसे भी है। मरीज रिपोर्ट ले आता है जी, टाइफाइड रिपोर्ट, हालांकि आजकल गवर्नमेंट ने बैन किया, उसकी ज़्यादा अहमियत नहीं है। मरीज़ भी कहता है कि मुझे टाइफाइड है, हम समझाते हैं कि रिपोर्ट तंदुरुस्त बंदे में भी टाइफाइड ये नहीं थी। अच्छा। लेकिन वो उसको सिर्फ टाइफाइड की दवाइयाँ देती है, तो कई डॉक्टर हम प्रिस्क्रिप्शन देते हैं वो रिपोर्ट दे के, हालांकि उसको मलेरिया होता है, पेट ख़राब होने की वजह से और कई वजूहत होती हैं। तो ये जो रस्म है ना, डॉक्टर को कंसनट्रेट करना चाहिए कि उसकी असल वजह क्या है, कि रिपोर्ट से तो कोई सही जगह पर आप नहीं पहुँच सकते। जो डॉक्टर का अच्छा डॉक्टर उसको एग्जामिन करके और उससे हिस्ट्री लेके अच्छे रिजल्ट पर तो ऐसे मरीजों में भेड़चाल है उसमें भी है। कि मरीज टीका जरूर लगाएं जी, हमें 2 ये टीके ड्रिप लगा दें ड्रिप लगा दें जी, जी। ड्रिप से बड़ा फायदा होता है। वो फौरी तो कहते हैं। हमें डॉक्टरों को चाहिए कि हम उनको समझाएं कि ड्रिप की जहाँ जरूरत है वहाँ लगवानी चाहिए, हर वक्त ड्रिप या ताकत आ जाएगी। हालांकि वो फल खा ले, अगर जितने ड्रिप पर खर्चा करना है तो वो ज़्यादा सेहतमंद वो हो सकता है और फ्रेश हो सकता है। जी। अच्छा, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या आप हाँ जी। मशवरा देते हैं कि भेड़चाल से कैसे बचा हाँ जी। जाए या इन रवाज से कैसे खुद को निकाल ले बंदा, यानी स्टेटस सिंबल से हाँ हट नहीं, जाए? असूलन कम होना चाहिए, वैसे तो रस्म रिवाज थोड़े बहुत होने चाहिए सोसाइटी में ताकि रौनक शौनक होती है, लेकिन जो आप तरक्की उसी वक्त कर सकते जब आप डिफर करेंगे। बिल्कुल। अगर कॉपी करेंगे, लकीर के फ़कीर रहेंगे, यानी जो वो कर हर बंदा उसी के काम, वो फिर बेहतर कॉम नहीं होती। जो रिसर्च करे यार ये 4 घंटे का फंक्शन 2 घंटे में भी ख़त्म हो सकता है, ठीक है नहीं। जो लेट आता है वो फंक्शन, जो लेट आता है उसको खाना बाद में ना मिले तो फिर खुद
खुद ही लोग वक्त पर आएंगे। जब पता है कि लेट जाएंगे तो फिर भी हमारे जाने के बाद ही फंक्शन शुरू होगा। तो इस किस्म के मसाइल जो है ना, वक्त का ज़या, पैसे का ज़या, और ज़हनी तौर पर हम एक जगह रुक जाते हैं। यानी जब तक डिफ़र नहीं करेंगे, उसके इम्प्रूवमेंट नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए कि चीज़ों को बेहतर कैसे करें, रस्मों को भी बेहतर किया जाए, शार्ट किया जा सकता है, तो उससे टाइम भी बचता है। और हम पॉजिटिव सोचें, आगे की सोचेंगे, इसमें अल्टीमेटली हासिल क्या होना है। अगर हासिल कुछ नहीं होना, सिर्फ वक्त ही ज़ाया होना, तो फ़ायदा कोई नहीं। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। ये माशरे के अंदर जो भेड़ चाल और नकल का रुझान है, उसको हमने डिस्कस किया और फिर उसको ख़त्म करने के लिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तजावीज़ दी। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे शहबाज शफ़क़त मिर्ज़ा को और डॉक्टर शमीमुल हक़ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।